हेलो एवरीवन। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले 24 टू 72 आवर्स में आपकी लाइफ में कोई ऐसी छोटी या बड़ी चीजें दिखाई दे सकती है जो आपको अंदर से कहने पर मजबूर कर दे, वाह, कुछ तो बदल रहा है। तो क्या आप इसे आजमाना चाहोगे? अब यहाँ एक बात, मिरेकल्स का मतलब यह नहीं है कि रातों रात आसमान से पैसे बरसने लगेंगे। कोई अचानक आपके दरवाजे पर करोड़ों रुपए रखकर चला जाएगा, या आपकी हर प्रॉब्लम बिना किसी एक्शन के खत्म हो जाएगी। नहीं, एक्चुअल मिरेकल्स कई बार उससे कई ज्यादा अद्भुत होता है। आपकी सोच बदलती है, आपका कॉन्फिडेंस बदलता है, आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को नोटिस करने लगते हैं जिसे पहले इग्नोर कर देते थे। कोई पुराना कनेक्शन अचानक सामने आ जाता है, अटका हुआ काम आगे बढ़ जाता है, आपको कोई नया आइडिया मिलता है, या सबसे बड़ा मिरेकल, आप खुद को पहले से बिल्कुल अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। और आज हम इसी प्रोसेस को समझने वाले हैं। क्यों बार बार एक ही बात बोलने से हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स पर अलग असर पड़ता है? क्या रेपिटेशन सच में हमारे ब्रेन को ट्रेन कर सकती है? अगर हाँ, तो इसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि हमारे दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटी है। हम जिस चीज को बार बार देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं, हमारा ब्रेन धीरे धीरे उसे फेमिलियर मानने लगता है। एक छोटे से बच्चे को देख लीजिए। जब बच्चा पैदा होता है, उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती। उसे यह नहीं पता होता कि पानी क्या है, खाना क्या है, माँ बाप, भाई बहन क्या होते हैं, पढ़ाई लिखाई क्या होती है। लेकिन वह रोज सुनता है, इधर आओ, पानी पी लो, या फिर मम ले लो, है ना, बैठो, नमस्ते करो। वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है, रिपीट करता है, और कुछ समय के बाद वही बच्चा उन शब्दों को खुद बोलने लगता है। किसी ने उसे एक दिन में हजार शब्द नहीं सिखाए, छोटी छोटी रिपीटेशन ने उसके ब्रेन को ट्रेन किया। अब यही चीज हमारे बिलीव्स के साथ भी होती है। मान लो किसी बच्चे को सालों तक कहा जाए, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम पढ़ाई में कमजोर हो, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम बहुत डरपोक हो। शुरुआत में बच्चा शायद इन बातों को रिजेक्ट करे, लेकिन अगर वही मैसेज बार बार मिलता रहे, तो धीरे धीरे वह मैसेज उसके अंदर की सेल्फ इमेज का हिस्सा बन सकता है। फिर एक दिन वह खुद से कहने लगता है, मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ध्यान दीजिए, पहले किसी और ने ये बात उससे कही थी, लेकिन रिपीटेशन के बाद वही बात उसकी अपनी आवाज बन गई। यही रीजन है कि हमें अपने इनर डायलॉग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप दिन भर अपने आप से जो बातें करते हैं, वही बातें आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर आपका इंटरनल डायलॉग हमेशा कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी, तो आपका ब्रेन नेचुरली उन्हीं चीजों पर ध्यान, या मतलब अटेंशन देने लगेगा जो इन बिलीफ्स को सपोर्ट करती है। इसके अपोजिट में अगर आप बार बार कॉन्शियसली ट्रेन करते हो कि मैं सॉल्यूशन को देख सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हूँ, मैं अपने फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक्शन ले सकती हूँ, तो आपका अटेंशन धीरे धीरे पॉसिबिलिटीज की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, सिर्फ एफर्मेशन बोलने से आपकी पूरी रियलिटी जादू की तरह बदल जाएगी, ऐसा कोई साइंटिफिक गारंटी नहीं। लेकिन रेपिटेशन और आपके अटेंशन, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और जब माइंडसेट के साथ एक्शन जुड़ता है, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यही वजह है कि दुनिया की अलग अलग ट्रेडिशन में रेपिटेशन का इतना महत्व है। कहीं मंत्र दोहराए जाते हैं, कहीं प्रेयर बार बार की जाती है, कहीं मेडिटेशन में एक ही फ्रेज पर ध्यान लगाया जाता है, कहीं जप किया जाता है, कहीं ग्रैटिट्यूड को रोज प्रैक्टिस किया जाता है।
इसका एक बड़ा पर्पस है, मन को बार-बार एक डायरेक्शन देना, क्योंकि हमारा माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आज हम कुछ डिसाइड करते हैं, कल भूल जाते हैं। आज कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कल किसी एक नेगेटिव बात सुनकर कॉन्फिडेंस गिर जाता है हमारा। आज हम कहते हैं कि मैं अपने गोल पर काम करूंगी, और कल प्रॉब्लम आई और पूरा फोकस चला गया। इसलिए रेपिटेशन हमें बार बार वापस उसी डायरेक्शन में ले जाती है। इसे आप एक रास्ते की तरह समझिए। अगर आप किसी रास्ते पर रोज चलते हैं तो रास्ता फेमिलियर हो जाता है, लेकिन अगर आप हर दिन अलग अलग डायरेक्शन में जाते रहें तो कोई पर्टिकुलर रूट मौजूद मजबूत नहीं रहेगा। हमारे थॉट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जिस थॉट पैटर्न को हम बार बार रीफोर्स करते हैं उसका फैमिलियर होना आसान हो जाता है। अब सवाल आता है, अगर नेगेटिव रेपुटेशन इतना पावरफुल हो सकता है तो पॉजिटिव रेपुटेशन क्यों नहीं? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। रेपुटेशन के साथ रियलिटी बेस्ड एक्शन भी चाहिए। अगर आप रोज सोचते हो मैं फाइनेंशियल सक्सेसफुल हूँ, लेकिन पूरा दिन कोई स्किल नहीं सीखते, कोई काम नहीं करते, कोई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं करते, तो सिर्फ सेंटेंस दोहराने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं आपका। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं फाइनेंशियल सक्सेसफुल बनने की दिशा में हर दिन बेहतर डिसीजन ले रही, और फिर स्किल भी सीख रहे हो, काम करते हो, नई अपॉर्चुनिटीज को खोजते हो, अपने मिस्टेक्स को सुधारते हो, अपनी मिस्टेक से सीखते हो, तो एफर्मेशन आपके बिहेवियर को सपोर्ट कर सकती है। यानी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, थॉट्स, रेपुटेशन, इमोशन, एक्शन, लर्निंग एंड पेशेंस। इन चीजों का कॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए, हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को न्यूट्रल तरीके से हमेशा प्रोसेस नहीं करता। हम जिस चीज पर ज्यादा अटेंशन देते हैं, जिसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा दिखाई देने लगता है। इसे साइकोलॉजी में सिलेक्टिव अटेंशन और कंफर्मेशन बायस जैसे कॉन्सेप्ट के साथ हम समझ सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, अगर आप कोई नया फोन खरीदने का सोचते हो तो अचानक आपको वही फोन हर जगह दिखाई देने लगे। अगर आप कोई कार देख रहे हो, आपको वही कार के बारे में सुनाई देने लगता है। आपका अटेंशन उस चीज के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। इस तरह अगर आप बार बार अपने माइंड को अपॉर्चुनिटीज दिखाने के लिए ट्रेन करेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज दिखाई देने लग जाए जिसे पहले आप नोटिस ही नहीं करते थे। और यही जगह है जहां आपका मिरेकल हो जाता है। अब चलो एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं बताती हूँ। इस प्रैक्टिस को आप आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कई बार कर सकते हो, लेकिन इसे मैकेनिकल तरीके से मत कीजिएगा। आपको 1000 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड रिलीज। एक बार फिर से गहरी सांसें लीजिए और धीरे से बाहर कर दीजिए। अब अपने माइंड को एक सिंपल इंटेंशन दीजिए, मैं अपने जीवन में पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज को नोटिस करने के लिए तैयार हूँ। अब अपनी आंखें बंद रखिए और धीरे धीरे बोलना शुरू कीजिए, मैं सॉल्यूशन देखने के लिए तैयार, मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार, मैं हर दिन कुछ अच्छा सीख रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं सुंदर बनती जा रही हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। अब एक गहरी सांसें फिर से लीजिए और कल्पना कीजिए कि आने वाले दिन में आपको कोई अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। शायद कोई पेंडिंग पेमेंट क्लियर हो जाए, शायद कोई नया क्लाइंट मिल जाए, शायद कोई नया काम मिल जाए, शायद कोई ऐसा आइडिया आता है तो आपकी अर्निंग इम्प्रूव हो जाए, है ना? बस उस पॉसिबिलिटीज को फील कीजिए, लेकिन उसे फोर्स मत कीजिए। अब सोचने मत लग जाइए, ढूंढने मत लग जाइए कि ये चीज मुझे मिल नहीं रही है, कब मिलेगी कब मिलेगी। यही गलतियां तो लोग करते हैं, तो इस चीज को मत कीजिए। जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी आप उन्हें अवेयरनेस के साथ पहचान, इस बात का खुद को कमिटमेंट दीजिए, क्योंकि मिरेकल्स को सिर्फ आसमान से आने वाले किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना के रूप में देखने की कोशिश मत कीजिए कि कोई लाइट आएगी और आपके सामने ऐसे एक बैग नोटों से भरा हुआ प्रकट हो जाएगा, गिर जाएगा, नहीं।
उन सब चीज़ को नहीं, अपने माइंड को ये दीजिए, डायरेक्शन दीजिए कि यस, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे पास ज़रूर 100% पॉसिबिलिटीज़ आएगी, ठीक है? आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसको लगता है कि वो आपकी बातों को ज़्यादा इधर-उधर नहीं बोले। मतलब कि आप खुशी का अनुभव करने के लिए सिर्फ फ़ील कीजिए कि वाओ! मेरे साथ लाइफ़ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, इस तरह की बातें कीजिए। कभी-कभी छोटी-छोटी कॉन्सियस शुरुआत भी ना एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। आप हर रोज़ अपने लाइफ़ के लिए पावरफुल थॉट्स को चुनिए, पावरफुल एक्शन को लीजिए, अपने पर्पस को पावरफुल बनाइए और अपनी जर्नी को लगातार बेहतर कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को